गुरु शिष्य का भी साकार रूप में हमेशा हमेशा के लिए संयोग संभव नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही निकली है। गोवर्धन की पूजा करो कह रहे हैं। पृथ्वी अग्नि पवन और पानी आप भय आकाशा, आप ही रचना रचने हारा, आप करत है नासा। उनको तुम कुछ भी रख लो, जल रख लो, नारियल रख लो, 2 ईंटें रख लो, चित्र रख लो दुर्गा का, हनुमान जी का, गुरु जी का। कह रहे तुम किसी भी रूप में बस अपने मन को लगाकर और प्रत्यक्ष मैं हूँ इस बात को नहीं भूल जाना। मैं तुम्हारे सामने हूँ। उन प्रतिमा के माध्यम से, उन स्वरूपों के माध्यम से तुमको बस अपने मन को साधना है और सदे हुए मन को मेरे सम्मुख लाना है। प्रत्यक्ष देवता मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूँ आत्मा राम से, वहां मन को ले आना उन बाह्य पूजा पाठों के माध्यम से। तो तुम्हारा मनोरथ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बोले गोवर्धन भगवान की पूजा करो तो क्या भोग लगे? बोले जो तुम्हारी मर्जी। सबको कह दिया। सभी ने अपने अपने पात्रों में भोग की सामग्री रखी। गोवर्धन जी की तरफ प्रस्थान किया। अब भगवान ने वहां एक रूप पुजारी का बनाया और कहा चल ले आओ, स्नान कराएंगे। पहले सब ले आए अपनी योग्यता के अनुसार। फिर कहा हम तो थक गए भाई। कहा थक गए तो ऐसा करो, भगवान गोवर्धन की शरण में चले जाओ, यहाँ गंगा प्रकट हो जाएगी। श्रद्धा बढ़ा रहे। किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। श्रद्धा बढ़ा रही। भगवान की शरण में जाओ, मन ही मन, क्योंकि कहाँ गए भगवान की शरण, एकाग्र हुए, जल आ जाए। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सब ने स्नान कराए। अब भोग ले आओ। सब अपना अपना भोग ले आए। भगवान ने भोग स्वीकार किया। एक रूप बनाया चतुर्भुज। गोवर्धन भगवान का सज धज कर पर्वतराज की चोटी पे बैठ गए। ले आओ भोग और स्वयं ही पूजा। आप ही पूजा। किसको छाटोगे बताओ? अलग करके कैसे दिखाओगे ये भगवान है ये नहीं है? तू ही पूजा का सामान। क्या कहने हैं गुरु जी के? तू ही पूजा का। जिधर मन में जरा सी शंका हो ऐसा डंडा मारते हैं, मोड़ देते हैं वापिस। तू ही पूजा का सामान, तू ही देव मंदिर जी, तू ही पूजा का सामान, तू ही देव मंदिर जी, तू ही पूजा का सामान, तू ही देव मंदिर जी, तू ही ध्याता ध्येय और ध्यान, तू ही पुजारी, तू भगवान, तू ही पूजा का सामान, तू ही देव मंदिर जी, तू ही देव मंदिर जी। तू ही पुजारी, तू ही पूजा, तू ही पूजा की सामग्री। वाह क्या लीला है, कितना आनंद है। ऐसा उपदेश दिया। अब देवराज नारद जी महाराज ने देखा बड़ी सुंदर लीला है और बेचारे देवराज इंद्र वंचित रहे इस आनंद से। महात्मा बड़े करुणा के सागर होते, बड़े दयालु, सबको आनंद ले रही, सारी प्रकृति आनंदित है और देवराज इंद्र बेचारे छूटे हैं। पहुंच गए नारद जी महाराज तो नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र ने कहा कहाँ से आ रहे हो? बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे हो नारद जी महाराज। बोले बात ही ऐसी है, आप भी यदि वहां पहुंच जाओ तो आपकी भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। कहाँ? बोले वो देखो यहाँ पूजा हो गई, भगवान कह रहे आरती उतारो। यहाँ आरती चल रही। बोले वो देखो महाराज। कहाँ? बोले मेरी आवाज आ रही है ना? बोले वो छोटा सा नंद का लाला अपनी पूजा करवा रहा है, वो देखो। मैं किसकी स्वामी शरण जाऊं,
किसकी तुम बिन और न दूजा, नहीं और न दूजा, पास करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। बोले वो देखो नंद का लाला अपनी पूजा करवा रहा है। अब आपको कोई नहीं पूछने वाला, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मंत्र दीक्षा हम देते हैं, सुमरन करो नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र बिगड़ गए महाराज, मारी अहंकार ने फुंकार महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? सम्मुख मार रहा फुंकार, गुरु बिन कौन करे। सम्मुख मार रहा फुंकार, गुरु बिन कौन करे। आई सब सागर से पार, गुरु बिन कौन करे। इस सागर से पार, गुरु बिन कौन करे। मेघों को आदेश दिया, पूरे वृंदावन को जलमग्न कर दो। मेघ आ गए उमड़ घुमड़, देव मूसलाधार बारिश महाराज। सारे ब्रजवासी बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया। आपके कहने से ये सब हुआ है, अब सब डूब जाएंगे, कुछ करो। बोले ऐसा करो, गोवर्धन भगवान को उठाओ, छत्ता बना लो। कन्हैया तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इतने बड़े पहाड़ को उठाने की बात कर रहे हो। भगवान ने कहा भाई प्रयत्न करने में जाता क्या है, प्रयत्न कर देखो तो। जब जब आपदाएं आई गोवर्धन भगवान ने तो रक्षा की हमारी, चलो देख लेते हैं। सबके सब घूम गए। भगवान श्री ने देखते ही देखते चीची उंगली पे अणु से ये उपदेश दे रहे, अणु से अणु या भगवान बारीक से बारीक है और विराट से विराट है महाराज। 7 कोस का पर्वत और भगवान के शरीर की आयु 7 वर्ष और 7 ही ग्रंथियां पड़ी हुई हैं। मन 7 जगह ही बंधा हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। 7 बंधनों से मन को बांध रखा है अपने आप को मन ने। और भगवान के 7 वर्ष की उम्र है शरीर की और 7 कोस का पर्वत है और 7 दिन की क्या है, सप्ताह विधि है। बात कब बनेगी? इन 7 से उस पार मन चला जाएगा। चीची उंगली है शरीर के भीतर, आत्मा का अनुमान दिया है। वैसे तो अनुमान नहीं है, आत्मा का कोई अनुमान नहीं है, आदि है ना अंत जिसका, लेकिन समझाने के लिए संकेत किया है। उसमें हमारा मन रमेगा तो 7 ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, मन उस पार चला जाएगा और कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, मन का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब भगवान श्री का सुदर्शन चक्र संपूर्ण जल का शोषण कर रहा। 2-4 रोज के बाद ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुम भी कुछ खा लो पी लो, भूख प्यास लगी होगी। बोले तुम्हारे बस का काम नहीं है। अच्छा तुम ही कल के बालक ने पर्वत को उठाया है, चलो थोड़ी देर विश्राम करो। जरा सी उंगली नीचे की सबके लट्ठी डंडे चटाचट चटाचट, बचाओ कन्हैया बचाओ कन्हैया। चेतना के निकलते ही इंद्रियां प्राण सब धराशायी हो जाते हैं महाराज। सब उसी के बल पे है महाराज, ये दिखा रहे हैं। फिर साधा भगवान ने एक गोपिका की नई नई शादी होकर आई थी, जिनके लिए तुम गा रहे थे ना यात्रा वाले दिन, मेरा काम बाजे एक तारा। एक में जुड़ी है एक तारे का मतलब, एक तारे का तार एक होता है ना, एक से जुड़ा है मीरा का मन। उन्हीं की बात है ये, उसी मीरा की चर्चा हो रही है यहाँ। अब भागवत से जुड़ी है, उसी व्यास की चर्चा आ रही है। अब
मीरा का बाजे एक तारा और साधा की बाजे। कितने ये पत्ती वगैरह कितनी लगी है खड़ताल में, और मीरा का क्या है, एक तारा एक डोर लग जाऊंगा गुरुजी, एक अलग को ध्याऊंगा। मीरा का बाजे एक तारा और साधा की बाजे खड़ताल। मीरा का बाजे एक तारा, साधा की बाजे खड़ताल। उन्हीं की चर्चा है यहाँ। एक गोपी की नई नई शादी होकर आई थी और माँ ने पढ़ाकर भेजा था। वहां ब्रजमंडल में एक छोटा सा काला काला नंद का लाला है बहुत छोटा देखने में, लेकिन देख लिया तुम्हारे मन ने उसको तो घर बसाने लायक नहीं रहोगी। मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे मत जयोरी अकेली पन घट पे, मत जयोरी अकेली कोई पन घट पे। आज उस गोपी ने सोचा, इतना छोटा सा बालक 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को उठाया हुआ है, कौन है देखना चाहिए। पर्दा हटाया और मन को नेत्रों के माध्यम से बाहर लेकर आई। देखा, बस देखा, देखे तो ऐसा देखे महाराज, बस देखा और उसी समय मन कहाँ चला गया, कृष्ण में, समाधि में, और उसी स्थिति में देह त्याग हो गया। वही गोपिका कलयुग में मीरा के रूप में आई। कितना सहन करना पड़ा, लेकिन पहले ही मन वहां जा चुका था जहां भय छू ही नहीं सकता, जहां मृत्यु की पहुंच ही नहीं है। और फिर एक सीमा होती है। समाज जब सीमा का अतिक्रमण कर जाता है, सीमा को लांघ जाता है, तो ऐसे ऐसे भगत भी फिर छोड़कर चलने के लिए क्या हो जाते हैं, न चाहते हुए मजबूर हो जाते हैं। गिरधर गिरधर करती हुई सशरीर गिरधर के साथ क्या हो गई, सशरीर कहाँ समा गई, व्यासपीठ में समा गई। सशरीर रोकेगा कोई क्या, समा गई, रोको ना। देवराज इंद्र आए, बात समझ में आई। दिव्य गाय के दूध से अभिषेक किया, 10 श्लोकों में स्तुति की। अहंकार गलित हो गया, समझ में आ गया ये मेरा मूल है, ये मेरा कारण है, इनके बिना मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गया, अहंकार गिर गया, संतुष्ट होकर लौटे। अब भगवान ने कहा परिक्रमा करो। सब परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, आप तो भगवान हो। काहे का भगवान? नहीं नहीं, इतने बड़े पर्वत को कौन उठाएगा भगवान के बिना। वो तो ऐसा है ना, इतने दिन से हम मक्खन चुरा चुरा कर खा रहे हैं, कुछ मक्खन को बल बढ़े, कुछ गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से पर्वत लियो। वास्तव में राधा माया है, राधा ये शरीर है। तो भगवान ने क्या ओढ़ रखी है? माया की चदरिया। और पर्वत आदि भी जो दिख रहा है सब क्या है? वो माया ही है महाराज। वापिस अपनी माया का पर्दा डाला और फिर वही वात्सल्य, वही स्नेह उमड़ पड़ा। सबने परिक्रमा की है गोवर्धन भगवान की।
और फिर साथ साथ आरती। हम भी सब मनोभाव से, ये शरीर ही गोवर्धन है, इसको धारण करने वाली चेतना कृष्ण है, इंद्रियां गोपी हैं, मन ग्वाले हैं, प्राण ग्वाले हैं, मन नंद है। आओ हम ऐसे गिरिधारी की आरती उतारे। परिक्रमा करो पहले मन से। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपका मन चेतना को यहीं की यहीं बैठकर आपका मन ऐसे परिक्रमा करे तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन सच्चिदानंद घन भगवान की गिरधारी के रूप में आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, रात बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाग बिहारी थारी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उनके चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। के गिरिधर थारी आरती गाऊं, गिरधर तारी आरती गाऊं। मोरे मुकुट धारे शीश सोहे, मोरे मुकुट तारी शीस सोहे। प्यारी वंशे मोने मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, गिरिधर थारी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी थारी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन्य हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, पाके बिहारी थारी आरती गाऊं, श्री नंद के गोपाल थारी आरती गाऊं, यशोमती लाल थारी आरती गाऊं, श्री गोपी के गवाल थारी आरती गाऊं, श्री भक्त के भगवान थारी आरती गाऊं, श्री भागवत भगवान थारी आरती गाऊं, हे सर्वदेव थारी आरती गाऊं, श्री सद्गुरु महाराज जी की आरती गाऊं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल ठीक है धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, निश्चय का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अन्नपूर्णे मैया की जय हो, भारत के ऋषियों की जय जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के भक्तों की जय हो, वीरों की जय जय हो, वीरांगनाओं की जय हो, स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता वास्तु देवता भगवान की नगर जय, खेड़े की जय, सत्य सनातन धर्म की श्री जय, राधे श्री राधे श्री राम। ठीक कल के सत्र में 12 बजे महाराष्ट्र का प्रसंग महाराष्ट्र हमारे मन का हमारे इंद्रियों के साथ प्राणों के साथ सब इकट्ठे होकर और आत्मा में महाराष्ट्र हो जाए ऐसा सुंदर प्रसंग ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और इस समय युगों युगों से भटकी हुई जीवात्मा का परमात्मा से मिलन रुक्मणी मंगल महोत्सव के प्रसंग में होगा। कोई भी बहन कोई वस्त्र आदि न लेकर आए। कल महाराज का प्रसंग और रुक्मणी मंगल का उत्सव रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखें ठीक 12 बजे। ओम शिव। गाते जाओ महाराज प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो श्रीमन नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण नारायण गाते चलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छठाते तीन लोक
लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मारा गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मारा गोवर्धन महाराज। चचा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चचा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा कर स्नान फिर चक्रेश्वर का करोड़वन कर्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तारी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। नारायण 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल नारायण बोल श्रीमन नारायण 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 बोल 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 नारायण 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 बोल।